फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक घायल युवती धीरे धीरे होश में आती है। वह एक पूरी तरह सफेद कमरे में पड़ी होती है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है, घबरा जाती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती। पता चलता है कि उसकी टांगे घायल हैं और पट्टियों से बंधी हुई हैं। जब युवती अपने आसपास का माहौल देख रही होती है, तभी एक डरावनी पुरुष आवाज आती है जो उसे कहती है कि उसने बहुत देर तक सो लिया। वह आदमी खुद को थॉमस ऑलकॉफ्ट बताता है, उसका अपहरणकर्ता। वह युवती से कहता है कि जब तक वह उससे प्यार नहीं कर लेती, वह उसे कैद में रखेगा। फिर वह उस युवती का नाम बताता है, रूबी वॉट्स, और उसके जीवन के दूसरे निजी विवरण भी गिनाने लगता है, जैसे कि वह कहाँ की है, कहाँ पढ़ी है, उसके माता पिता क्या करते हैं, और यहाँ तक कि यह भी कि उसे अंधेरे से डर लगता है। रूबी को यह याद ही नहीं कि वह थॉमस के पास कैसे पहुंची या उसका अपहरण कब हुआ। रोते हुए वह थॉमस से पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया है, उसकी टांगों की ओर इशारा करते हुए। थॉमस कहता है कि उसने उसके लिगामेंट काट दिए हैं और चेतावनी देता है कि अगर वह फिर से चलना चाहती है तो हिलने डुलने की कोशिश न करे। थॉमस यह भी बताता है कि उसने उसके निजी सामान को हाथ नहीं लगाया है, जो दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर पड़े काले हैंडबैग में है। फर्श पर रूबी के पास ही एक थाली में खाना और 2 गोलियां रखी होती हैं। थॉमस समझाता है कि एक गोली गर्भ निरोधक है और दूसरी दर्द निवारक। फिर वह रूबी को बताता है कि उनकी जिंदगी कैसी चलेगी। उसे रोज खाना मिलेगा, वह उसे नहलाने और बाथरूम ले जाने में मदद करेगा। उसका दिन सुबह 7 बजे शुरू होगा और रात 11 बजे खत्म होगा, और भागने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वे सबसे नजदीकी बस्ती से मीलों दूर हैं। जब थॉमस खत्म करता है तो रूबी पूछती है कि क्या उसने उसके साथ कुछ गलत किया है। वह कहता है नहीं। फिर थॉमस कमरे से चला जाता है, रूबी को अकेला छोड़कर। दृश्य के अंत में रूबी अपने कंगन की झलक पकड़ती है जिस पर खुदा हुआ है रूबी एक्स। अगले दिन रूबी अब भी वहीं बैठी होती है। खाली थाली से पता चलता है कि उसने खाना तो खा लिया लेकिन गोलियां नहीं खाई। थॉमस अंदर आता है और गोलियां न लेने पर निराश हो जाता है। वह उससे विनती करता है कि वह दवा ले नहीं तो दर्द और बढ़ जाएगा, लेकिन रूबी उसे नजरअंदाज कर देती है। जाते जाते रूबी उससे पूछती है कि वह यह सब क्यों कर रहा है, लेकिन थॉमस कोई जवाब नहीं देता और दरवाजा जोर से बंद कर चला जाता है। दृश्य काला हो जाता है और बाहर से रूबी की रोने की आवाज सुनाई देती है। उसी दिन रात को थॉमस फिर आता है। कमरा लाल रोशनी से भरा होता है। वह सावधानी से सो रही रूबी को मोड़कर फीटल पोजीशन में लिटा देता है और बाहर चला जाता है। अगली सुबह वह रूबी का नाश्ता लेकर आता है। रूबी अभी भी सो रही होती है, लेकिन थॉमस दीवार पर दस्तक देता है तो वह आंखें खोल लेती है। जैसे ही थॉमस चला जाता है, रूबी का उनींदा चेहरा बदलकर गंभीर हो जाता है। पता चलता है कि उसकी नींद नकली थी। वह धीरे धीरे घिसटते हुए अपने हैंडबैग तक पहुंचती है। वह उसमें से चीजें टटोलती है और एक छोटा सा आईना निकालती है जिसमें उसका आईडी रखा होता है। उसी समय खिड़की से आती एक परछाई देखकर वह जल्दी से अपना सामान वापस रख देती है, लेकिन एक छोटा प्लास्टिक बैग लुढ़ककर बाहर निकल आता है। रूबी वापस अपनी जगह लौट आती है और चुपचाप उस थैली को अपनी जेब में छुपा लेती है। थॉमस आता है, उसे खाना देता है और उसके चेहरे को ध्यान से देखता है। वह नोटिस करता है कि रूबी दर्द में है और कहता है कि उसे पहले बताना चाहिए था। वह अपनी जेब से गोली की बोतल निकालता है और कहता है कि उसे अब ज्यादा डोज लेना होगा। रूबी मान जाती है और थॉमस उसे हाथ से गोलियां खिलाता है। बाद में हम देखते हैं कि एक औरत काले पानी में तैर रही है। यह असल में रूबी का सपना होता है। वह घबराकर जागती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन तेज दर्द से रुक जाती है। थॉमस पहले से ही कमरे में कुर्सी पर बैठा होता है। रूबी उससे पूछती है कि वह कौन है और उसने उसके साथ क्या किया है। थॉमस फिर से वही जवाब देता है कि उसका नाम थॉमस ऑलकॉफ्ट है और वह उसे कैद में रखेगा जब तक कि वह उससे प्यार न कर ले। वह दोबारा उसके जीवन से जुड़े वही सारे विवरण गिनाने लगता है। रूबी पूछती है कि उसने उसकी टांगों के साथ क्या किया। थॉमस कहता है कि यह एक जरूरी प्रक्रिया थी ताकि वह भाग न सके और कि उसकी टांगे वक्त के साथ और भी दुखेंगी। रूबी अपने सिर के पीछे लगे जख्म को नोटिस करती है। वह अपने बैग से शीशा निकालती है, लेकिन चोट को ठीक से नहीं देख पाती। आखिरकार वह शीशे को टुकड़ों में तोड़ देती है और उनमें से एक से अपनी चोट को देखने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ देख पाती, उसे दरवाजे के दूसरी तरफ से झांकते हुए थॉमस दिखाई देता है। रूबी शीशे का टुकड़ा अपने बाएं घुटने की पट्टी के नीचे छुपा देती है और अपनी पुरानी जगह लौटने की कोशिश करती है। तभी थॉमस कमरे में घुसता है और उसे नशे की दवा दे देता है। रात होते ही थॉमस एक ऑडियो चलाता है जो रूबी को हिलने डुलने और भागने से हतोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। वह कमरे की सफाई करता है, सब कुछ व्यवस्थित करता है और अंत में कुर्सी पर सो जाता है। सुबह उसका फोन अलार्म बजता है। वह ऑडियो बंद करता है, रूबी को सीधा बैठा देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद कई दिन दिखाए जाते हैं जिनमें थॉमस रोज रूबी को खाना लाता है और उसकी साफ सफाई में मदद करता है। वहीं रूबी रातों में अपनी गेंद से खेलते हुए समय बिताती है। एक सुबह रूबी सिंक की पाइपों से छेड़छाड़ करती नजर आती है। थॉमस अंदर आता है और जब वह उसकी गड़बड़ी देखता है, रूबी उससे सवाल पूछने की इजाजत मांगती है। वह पूछती है, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाई तो क्या मैं हमेशा कैद में रहूंगी। फिर वह मजाक में उसकी टांगों पर किए गए काम को छेड़ती है। थॉमस उससे पूछता है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। रूबी हैरान हो जाती है। थॉमस कहता है कि अब वह बेहतर महसूस कर रही है, तभी तो मजाक कर पा रही है। फिर कहता है कि शायद उसे बोरियत हो रही है और वह उसके लिए कुछ लेकर आएगा जिससे उसका समय बेहतर कटे। रूबी सोचती है और उससे एक तकिया, एक कंबल और पढ़ने के लिए एक किताब मांगती है। थॉमस तर्क देता है कि वह बीमार है,
लेकिन रूबी दोबारा वही मांग दोहराती है। वह कमरे की दीवार पर बनी 2 ड्राइंग्स, एक कुर्सी और एक दिमाग की तस्वीर की भी तारीफ करती है। अगले दिन रूबी गद्दे पर तकिए के साथ नजर आती है। थॉमस उसे एक किताब देता है। रूबी किताब पलटते हुए कहती है कि यह उसने पहले पढ़ी है। वह परेशान हो जाती है क्योंकि यह किताब ही उसका एकमात्र यादगार है कैद से पहले की जिंदगी से। थॉमस समझाता है कि उसकी यादें कुछ ट्रिगर से वापस आ सकती हैं। यह सुनकर रूबी को थोड़ी उम्मीद मिलती है। थॉमस उसकी मदद करने की पेशकश करता है और रूबी उसका धन्यवाद करती है। बाद में जब थॉमस उसे खाना देता है तो पूछता है कि उसे और कुछ चाहिए क्या। रूबी कहती है रेड बुश टी। थॉमस तुरंत लाकर दे देता है। चाय की खुशबू सूंघते ही रूबी को एक याद आती है। वह मुस्कुराते हुए थॉमस से पूछती है क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं यही चाय मांगूंगी। थॉमस हंसते हुए कहता है हाँ, क्योंकि तुम यही पीती हो। रूबी पूछती है कि उसे उसकी सारी जानकारी कैसे पता है। थॉमस जवाब देता है कि उसने रिसर्च किया है। बाद में रूबी किताब देखती है और एक पेज पर पहुंचती है जिसमें बेतरतीब अक्षर लिखे हैं। वह छुपाए हुए शीशे के टुकड़े को अक्षरों पर रखती है और देखती है कि उनमें से कुछ मिलकर वाक्य बनाते हैं डोंट ट्रस्ट हिम, उस पर भरोसा मत करो। तभी थॉमस कमरे में टेबल लेकर आता है। असल में वह चाहता है कि वे दोनों साथ में डिनर करें। खाने के दौरान थॉमस किताब के बारे में पूछता है। रूबी उसकी तारीफ करती है, खासकर उसके अंत की। थॉमस मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी हाथ खींच लेती है। थॉमस पूछता है क्या हुआ। हिचकिचाते हुए रूबी पूछती है कि उससे पहले कितनी लड़कियों को कैद किया गया था। थॉमस इसे नकार देता है, लेकिन रूबी उस पर इल्जाम लगाने लगती है कि वह लड़कियों का पीछा करता है, उन्हें कैद करता है, उनके साथ जबरदस्ती करता है और शायद उनकी हत्या भी। थॉमस गुस्से में मेज पर मुक्का मारता है। रूबी डर जाती है। वह अपने हाथ से खून पोंछता है और दोबारा इन आरोपों से इनकार करता है। रूबी कहती है कि वह नहीं चाहती कि उसने पहले भी किसी और के साथ यह सब किया हो, क्योंकि उसे लगता है कि जो उनके बीच है वह खास है। थॉमस कसम खाता है कि और कोई नहीं है और कमरे से चला जाता है। जैसे ही थॉमस जाता है रूबी का डरा हुआ चेहरा बदल जाता है। दर्शकों को पता चलता है कि वह सिर्फ नाटक कर रही थी। अगले दिन थॉमस बताता है कि उसकी टांगें ठीक हो रही हैं, बस थोड़ा और समय लगेगा। जैसे ही वह निकलता है रूबी पट्टियां खोलकर अपनी टांगें देखती है। पता चलता है कि उन पर कोई कट नहीं है। वह उठकर दरवाजे तक जाती है। नॉब छूते ही उसे एक याद आती है, खुद और एक आदमी की जो उसके घर के दरवाजे के सामने खड़े हैं। वह दरवाजा खोलने की कोशिश छोड़ देती है और वापस बिस्तर पर आ जाती है। किताब में लिखे अजीब संदेश को पढ़ते हुए वह गलती से स्याही फैला देती है। उसकी गंध सूंघते ही उसे एक और याद आती है, खुद की, जब वह कमरे की ईंट के पीछे कुछ छुपा रही थी। रूबी ईंट निकालती है और उसमें से दर्जन भर माचिस की तीलियां गिरती हैं। पता चलता है कि वही अजीब संदेश इन्हीं तीलियों से लिखा गया था। बाद में डिनर के दौरान रूबी थॉमस से कहती है कि माहौल रोमांटिक बनाने के लिए एक मोमबत्ती चाहिए। थॉमस मोमबत्ती लाता है और माचिस से जलाता है, फिर कहता है कि उन्हें सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहिए। रूबी हामी भर देती है। वह उसे अपना बार बार आने वाला सपना बताती है जिसमें वह गहरे पानी में डूबती जाती है। जैसे जैसे वह सपना बताती है उसका हाथ धीरे धीरे माचिस की ओर बढ़ता है। वह कहती है कि उसका सपना तब खत्म होता है जब कोई हाथ उसे बचाने के लिए बढ़ता है। सपने के अंत तक उसका हाथ माचिस पर होता है, लेकिन थॉमस उसका हाथ पकड़ लेता है। रूबी खांसने का नाटक करती है और हाथ छाती पर रख लेती है। इस दौरान वह माचिस सफलतापूर्वक छुपा लेती है बिना थॉमस को पता चले। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि अब रूबी अपने दिन कैसे बिताती है। वह अपनी किताब में कुछ लिखती है, पैरों की कसरत करती है और शीशे के टूटे हिस्से को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करती है। जब थॉमस उसे चलना सिखा रहा होता है रात में रूबी दांत ब्रश कर रही होती है। वह दीवार पर लगी ड्रॉइंग्स देखती है और नोटिस करती है कि एक कोने पर RAW लिखा है। सुबह वह अपनी खिड़की से झांकते हुए नाव में बैठे किसी को देखती है। बाद में रूबी और थॉमस उसकी किताब पर चर्चा कर रहे होते हैं। थॉमस बताता है कि रूबी अपनी किताब से कितनी जुड़ी रहती थी। फिर वह उनके पुराने पलों को याद करने लगता है। सीन कट होता है और रूबी को क्रेयॉन से कई चित्र बनाते हुए दिखाया जाता है। थॉमस उसके बिस्तर पर गहरी नींद में सोया होता है। जब रूबी पक्की हो जाती है कि वह सो चुका है तो धीरे से दरवाजे तक पहुँचती है, लेकिन तभी थॉमस कहता है बाहर ठंड है, तुम्हें कोट की जरूरत होगी। रूबी दरवाजा खोलने के बजाय गेंद उठाती है। थॉमस धीरे धीरे जागता है। सीन खत्म होता है। रूबी कहती है मुझे नींद नहीं आ रही। अगला दृश्य रूबी बिस्तर पर सो रही होती है। थॉमस उसे कंबल से ढक देता है। यह रूबी की एक और याद ट्रिगर करता है जिसमें वह और थॉमस क्रीबी पलों में हैं। अगले दिन थॉमस रूबी के साथ नाचता है। यह भी एक और याद जगाता है जहां पार्टी में दोनों नाच रहे होते हैं और थॉमस उससे अपने प्यार का इजहार करता है। रूबी भी कहती है कि वह भी ऐसा ही महसूस करती है और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। अब रूबी कहती है कि वह भी वैसा ही महसूस करती है। थॉमस पूरी तरह यकीन कर लेता है कि वे दोनों पहले साथ थे। बाद में थॉमस रूबी को रिमोट दिखाता है जिससे पूरा कमरा कंट्रोल होता है। वह म्यूजिक चलाता है और रूबी उसके लिए नाचती है। दोनों हंसते हैं और किस करते हैं, लेकिन जब वे करीब आने ही वाले होते
हैं, रूबी रोने लगती है। वह पूछती है, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? थॉमस उसे सब बताने को तैयार होता है। सीन कट होता है और हमें अतीत दिखाया जाता है। रूबी बार में थॉमस का इंतजार कर रही होती है। वह अपने रूममेट निक के साथ होती है, जो उससे फ्लर्ट करता रहता है। थॉमस ट्रेन मिस कर देता है और नहीं पहुँच पाता, इसलिए रूबी और निक घर चले जाते हैं। थॉमस उसे मैसेज करता है कि वह अपने दोस्त रॉब के साथ है और जल्द मिलेगा। इस बीच निक रूबी को किस करने की कोशिश करता है। रूबी मना करती है, लेकिन निक जबरदस्ती करता है। वह रूबी को बेहोश कर देता है और उसका शोषण करता है। जब थॉमस रूबी के घर पहुंचता है और यह सब देखता है तो वह नशे में धुत निक को मार देता है। फिर बेहोश रूबी को उठाकर रॉब की कार तक ले जाता है। रॉब अनिच्छा से उन्हें अपने घर तक ले जाता है। यहीं रूबी होश में आती है। पता चलता है कि उस हमले के कारण रूबी अपनी याददाश्त खो बैठी थी। जब रॉब एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करता है तो थॉमस रोक देता है। दोनों में बहस होती है, लेकिन अंत में रॉब थॉमस की मदद करने को मान जाता है। वे दूर उत्तर की ओर यात्रा करते हैं। वहां पहुंचकर थॉमस रॉब से रिश्ता तोड़ देता है और उसका धन्यवाद करता है। फिर रूबी को एक सुनसान द्वीप पर बने पुराने फार्म हाउस में ले जाकर कैद कर लेता है। समय बीतने के साथ थॉमस रेट्रोग्रेड एमनेशिया, एक प्रकार की स्मृतिलोप बीमारी के बारे में जानता है। रूबी को हर बार लंबी नींद के बाद अपनी यादें रीसेट हो जाती थीं। थॉमस उसे तस्वीरें दिखाकर यादें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में रूबी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। धीरे धीरे वह सीख जाता है कि कैसे कुछ ट्रिगर्स से उसकी यादें लौटाई जा सकती हैं। वह उसकी नींद का पैटर्न भी कंट्रोल करता है ताकि वह एक दिन से ज्यादा चीजें याद रख सके। जब वह उसे उसकी पसंदीदा किताब देता है, रूबी थोड़ी यादें वापस पाती है। थॉमस को लगता है कि उसे एक ब्लैंक स्लेट चाहिए, तभी वह रूबी का भरोसा और यादें पूरी तरह वापस ला पाएगा। इसलिए उसने सफेद कमरे का निर्माण किया और लिगामेंट काटने और किडनैपर होने की पूरी कहानी गढ़ी। जब थॉमस अपनी कहानी खत्म करता है, रूबी आंसुओं में डूब जाती है और उसकी यादें लौटती हुई लगती हैं। दोनों करीबी हो जाते हैं और एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह रूबी पहले जागती है और थॉमस की घड़ी का अलार्म बंद कर देती है। वह टूटे शीशे से उसे चाकू मारती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। थॉमस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी उसे लात मारकर बाहर निकल जाती है। वह आसमान की ओर आंसू भरी नजर डालती है और नाव तक पहुंच जाती है, लेकिन बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब वह जागती है तो खुद को अस्पताल के कमरे में पाती है। डॉक्टर उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक हो जाएगी, बस थोड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकती है। लेकिन सच्चाई सामने आती है, वह डॉक्टर असल में थॉमस ही होता है, जिसने एक बार फिर नया नकली माहौल बनाया है ताकि रूबी का भरोसा जीत सके और उसकी यादें वापस ला सके।